सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 1 प्राणी वही प्राणी है नामक कविता पढ़ेंगे। आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और अभ्यास पुस्तिका का हमारे साथ अध्ययन कीजिए। पहला पाठ प्राणी वही प्राणी है। प्राणी वही प्राणी है कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। देखिए, इसमें कवि ने सच्ची मनुष्यता का संदेश दिया है। कैसे हमें मनुष्य के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए और कैसे हमें संकट आने पर भी डटे रहना चाहिए, अपने पीछे नहीं करने चाहिए। हमेशा कितनी भी कठिन समय हो, लेकिन हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। चलिए सब हम पहले कविता पढ़ेंगे। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। पहली 5 लाइन में देखिए कवि ने पानी की महत्ता को बताया है कि कैसे पानी हमें चैन देता है, आराम देता है और हमारे सभी कार्यों को आसानी से करता है। तापित को स्निग्ध करे, तापित अर्थात गर्मी से व्याकुल व्यक्ति, तपा हुआ व्यक्ति। तापित का अर्थ होता है तपा हुआ अर्थात गर्मी से परेशान व्यक्ति। स्निग्ध स्निग्ध अर्थात चिकना कर देना। सूखे हुए अधरों को अर्थात अधर में ओठों को, अधरों अर्थात ओठों को। अगर हम अधर लिखते तो हमारे एक ओठ होते, ओठ हमारे 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पर कवि ने अधरों को कहा है अर्थात होस्ट, दोनों होस्टों को उन्होंने कहा है। फिर से जो बैन दे, बैन अर्थात बाणी, बैन दे, ऐसा सभी पानी है। कवि कहते हैं कि जब हम गर्मी से परेशान हो जाएं, एकदम प्यास से व्याकुल हो जाएं और जब हमारे होठ सूख जाएं, हमें बोलने में भी परेशानी महसूस हो, हम बोल ना सके, तो हमें कौन आराम देता है? पानी आराम देता है। देखिए, सूखे हुए ओठों को बैन दे अर्थात हम जब गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे होठ सूख जाते हैं, हमें बोलने में भी तकलीफ होती है, तो हम प्यास से हमारा गला सूखने लगता है। तो अगर हम उस समय पानी पी लेते हैं तो क्या होता है? हमारा गला सूखना जो है वो बंद हो जाता है, होठों पे हमारी वाणी प्रफुल्लित होने लगती है, हम बोलने लगते हैं और हमारी जो गर्मी है वो शांत हो जाती है। तो पहली की पंक्ति में कवि ने पानी की महत्ता को बताया है कि हमें पानी जो है वो हमारे जीवन में नव संचार का प्रेरणा कर सकता है। यदि हम प्यास से व्याकुल हो तो हमारे प्यास को शांत करने वाला गुण पानी में ही है। आगे की 4-5 लाइन देखेंगे। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। कवि कह रहे हैं इसमें कि लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं। लहर अर्थात एक जोरदार पानी का झोंका, लहर, काई सा फटे नहीं। लहरों के आने पर हम अक्सर देखते हैं समुद्र में लहरें अर्थात पानी एक बार तेज बहाव के साथ आती है और जो भी चीजें होती हैं वहां पर, रेत, काई, मिट्टी, उसको अपने साथ बहा के लेके चली जाती हैं। तो कवि ने कहा है लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, अर्थात काई का अर्थ होता है जब पानी कई दिनों तक जमा होता है तो उस पे हरे हरे रंग का काई आ जाता है, जिसको हम काई कहते हैं। तो लहर जब आए और उसको लेके बहा के चली जाए, यह नहीं होना चाहिए। मनुष्य को डटे रहना चाहिए, कितना भी संकट आए। लहरों का अर्थ कवि ने यहाँ पर संकट से लगाया है कि काई क्या है? कई दिनों के पानी को जमा रहने पर भी वहां पर बैठ जाता है, लेकिन जब लहर आती है तो उसे भी बहा के लेके चली जाती है। लेकिन मनुष्य को कितना भी बड़ा संकट आए, कितना भी बड़ा विपत्ति आए, उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे उसके साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि वहां पर उस समस्या का समाधान करने के लिए डटे रहना चाहिए, उसके निवारण के लिए उपाय ढूंढने चाहिए, ना कि लहरों के साथ उसे भी बह जाना चाहिए। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि
रोटी के लालच में अर्थात अपने स्वार्थ के लिए, हम निज स्वार्थ के लिए दूसरों की बोली नहीं बोलनी चाहिए। जैसे तोता हम घर में पालते हैं, तो तोता घर में रहते रहते घर की चीजों को खाता है, इसलिए वो जानता है कि अगर हम उसको अपने मालिक की वाणी को नहीं बोलेंगे तो मालिक हमें खाना नहीं देगा और हम पिंजड़े में भूख प्यास से मर जाएंगे। इसलिए उसका मालिक जो उसे सिखाता है वो वही बोलता है। लेकिन मनुष्य को यह कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। देखिए, कवि ने कहा है, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। लालच में अर्थात लोभ में, लालच अर्थात लोभ के बस, लालच रटे नहीं अर्थात रटने का अर्थ होता है याद करना। तोते सा रटे नहीं अर्थात ये नहीं मनुष्य को कि हमें जिससे स्वार्थ है, जिससे हमारा कार्य बनने वाला हो या जो हमें कुछ खाने को पीने को देता हो, उसकी बातों में ही सही नहीं मानना चाहिए। हमें खुद स्वयं पे फैसला करना चाहिए कि हमें क्या सही है, क्या गलत है और क्या हमें कब बोलना चाहिए। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं का अर्थ है, तात्पर्य है कवि का कहने का कि हमें अपने स्वार्थ का ध्यान न देकर दूसरों के भी सुख दुख और मनुष्यता का ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम कब कितना बोले और कितना ना बोले। तोते सा रटे नहीं अर्थात तोते की तरह रोटी के लालच में कभी भी पड़कर या किसी लालच के वश होकर हमें कोई बात नहीं कहना चाहिए। जो सच्चाई हो, जो सच्ची बात है, वही हमें कहनी चाहिए, वही हमें बोलनी चाहिए। प्राणी वही प्राणी है अर्थात मनुष्य वही मनुष्य है। प्राणी अर्थात मनुष्य, प्राणी अर्थात मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए कार्य करे। प्राणी वही प्राणी है। कहने का कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य वही मनुष्य है जो मानवता का संदेश दे और मानवता का खुद आचरण करे। यह नहीं कि दूसरों के साथ बुराई करे, देश करे, घृणा करे, नहीं, दूसरों के साथ प्रेम, सद्भावना और सहयोग के साथ रहे। जहाँ जरूरत हो वहाँ वह प्यार से पेश आए। उम्मीद है बच्चों कि आज आपको यह प्राणी वही प्राणी है नामक कविता समझ में आई होगी। आगे के पंक्तियों को हम दूसरे वीडियो में समझेंगे और इससे संबंधित जो कार्य हैं वह आपको वेबसाइट पर मिलेंगे, जिसे आप अपने नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।